ज्यादा प्यारा होगा। वैसे तो माँ बाप के लिए सारे बच्चे प्यारे ही होते हैं, पर फिर भी उसमें कि उसमें अगर आप मान लो कि एक बच्चा है जो आपने जो उसको काम कहा, सुबह वो जा रहा है कहीं बाहर, उसने आपने उसको काम कहा, कोई काम दे दिया कि भाई मेरा ये काम कर देना, मेरी मेडिसिन ले आना, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम कह दिया, तो वो अब उसका लिस्ट बना रहा है। उसने लिस्ट बना लिया, जो भी उसको आपने बताया, अब वो दिन रात बस उस लिस्ट को पढ़े जा रहा है, भजन किए जा रहा है उसका, मेरे पिताजी आरती उतारे जा रहा है आपकी। और दूसरा पुत्र है, भले ही आपकी आरती नहीं उतारेगा, भले ही आपको जय जय पिताजी नहीं करेगा, लेकिन वो आपकी कही हुई हर बात मानता है। वो जो आप उसको काम बोलो वो करता है, जो आप उसको बोलो वो सब सुनता है, आपके दिए अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करता है। आप मुझे बताओ, आपको कौन सा पुत्र ज्यादा अच्छा लगेगा? बताओ कौन सा पुत्र आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? जो आज्ञा माने वही ना, जो सिर्फ पूजा करे वो नहीं। तो देखो, प्रभु ने तो पूरा जीवन हमारे लिए ऐसा जिया है, तो हम सिर्फ उसका पूजा पाठ करें और उसकी माने ही नहीं, उसने जो कहा वो सुने ही नहीं, निष्कपट हो जाओ, निर्मल हो जाओ, ये करें ही नहीं हम इसका। अच्छा चलो, मैं नहीं बोलती कि हम पूरे 100% अभी हो जाएंगे, शुरुआत तो कर सकते हैं, कुछ परसेंट में तो ला ही सकते हैं हमारे भीतर वो चीज। मान लो अगर हम दिन में से 10 बार क्रोध करते हैं, और ये सुनने के बाद, आज यहां से जाने के बाद अगर दिन में आप 9 बार करो और 1 बार ना करो, तो सफल हो गया आपका सुनना। ऐसा नहीं होता कि आप आज बोलो कि नहीं अब से मैं क्रोध नहीं करूंगा, होगा ही नहीं। देखो अभी 1 जनवरी को ना बहुत लोगों ने रिजोल्यूशन लिए होंगे, है ना, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जिम जाऊंगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, क्योंकि हम ना करते भी कैसे पता है, हम जो तय भी करते वो कैसे करते, करूंगा ही नहीं। देखो मन को ना जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है, मन बड़ा जिद्दी है, सुनता नहीं है। आप बोलोगे ना उसको नहीं करूंगा, तब तो वो करवाएगा। एक दिन बोलो मन को सुबह जल्दी उठना है, उस दिन तो वो उठाएगा ही नहीं, वो बोलेगा नहीं सो जा थोड़ी देर, क्या करेगा उठकर, क्या हो जाएगा जिम जाकर, है ना। तो हमें प्रभु ने जो जीवन जीकर बताया है वैसा जिएंगे तभी प्रभु को प्यारे लगेंगे। और बार बार राम कथा, कृष्ण कथा ये इसलिए सुननी है ताकि हम रिवाइज करते रहे कि हमारे सामने कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें कैसे जीना है। उस वक्त हमें प्रभु राम याद आ जाए, उस वक्त हमें प्रभु कृष्ण याद आ जाए। और कहते हैं कृष्ण ने जो कहा है वो करना है। देखो, कृष्ण का अनुकरण करने मत जाना, कृष्ण का अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण का जीवन जो है ना वो राम से ज्यादा संघर्षमयी रहा है। राम को ताड़का को जब पहले किसी राक्षस को राम ने मारा तो वो ताड़का है, और वो 16वें वर्ष में सामना हुआ था प्रभु का। और कृष्ण को तो 6 दिन में ही पूतना मारने आ गई थी। कृष्ण का तो जन्म होने से पहले ही मारने की प्लानिंग शुरू हो गई थी। इसीलिए कृष्ण के अनुभव बड़े तगड़े हैं, क्योंकि उनका संघर्ष बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो कही हुई गीता है उसको हमें फॉलो करना है। और राम ने जो किया है, देखो आप देखोगे कि कृष्ण ने जैसा कहा है ना राम का जीवन, वैसे आपको चरित्र दिखेगा। तो हमें वैसा जीवन जीना है। देखो, तुलसीदास जी ने ये राम कथा लिखी है। आज जिस रामचरितमानस का हम गान करने जा रहे हैं वो तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है। और तुलसीदास जी महाराज ने इसका नाम रामचरितमानस ऐसा ही क्यों लिखा? कुछ भी नाम दे सकते थे, रामायण लोक भाषा में, या राम कथा, ऐसा कोई भी नाम दे सकते थे। रामचरितमानस ये ही क्यों दिया? देखो, रामचरितमानस को हम खड़ा लिखेंगे ना, ऐसे रामचरित्र और मानस, आड़ा नहीं, ऐसे खड़ा लिखेंगे तो सबसे नीचे क्या आता है? मानस, फिर आता है चरित्र, और फिर आता है राम। तो इसमें से भी संदेश दिया है तुलसीदास जी ने हमें कि देखो, पहले मन को शुद्ध करो, मन शुद्ध होगा तो चरित्र शुद्ध होगा, अपने आप ही चरित्र सुधर जाएगा। और जैसे ही चरित्र सुधरेगा आप राम को पालोगे या आप खुद राम बन जाओगे।
देखो मनुष्य की यात्रा ना वो जानवर से भगवान होने की यात्रा है। राम से हमें मनुष्य से राम तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? मानस, मन को शुद्ध करना है। मन को शुद्ध करेंगे। देखो ये ना कैसे चलता है बताती हूं मैं, मन का खेल। सबसे पहले तो मन से हम विचार करते हैं, जैसे विचार वैसी आदतें। जो विचार करेंगे बार बार लगातार तो वैसी आदतें बनती जाएगी। अगर आप अच्छा विचार करोगे, पॉजिटिव विचार करोगे, तो आप एक पॉजिटिव काम भी करोगे, मतलब आपकी आदतें पॉजिटिव होंगी। आप नेगेटिव विचार कर रहे हो तो आपकी आदतें भी नेगेटिव होंगी। तो विचार वैसा आदतें, जैसा आदत वैसा आचरण। कि देखो बार बार जो कर रहे हैं वही उसका आचरण है। पहचान क्या होती है? अरे वो तो झूठ बोलता है, मतलब बार बार बोल रहा है, तभी पता है सबको, है ना। और जैसा आचरण वही चरित्र। कैरेक्टर किसको कहते हैं? जो इंसान बार बार एक ही तरह का आचरण करता रहता है, हम कहते हैं उसका चरित्र वैसा है। तो इसीलिए सबसे पूर्व क्या आता है? मन। मन को शुद्ध करो, विचार शुद्ध कर लो, अपने आप आगे की लिंक जो है वो चलती जाएगी। विचार अच्छे, मन शुद्ध, विचार अच्छे तो आदतें अच्छी, आदतें अच्छी तो चरित्र अच्छा, और चरित्र अच्छा तो देखो जिसका चरित्र अच्छा है ना वही प्रभु श्री राम को पा सकता है। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो आज यहां से एक संकल्प तो हमें करना है कि हम जितने भी प्रमाण में हो सके, मैं कोई आपसे वो जिद नहीं करूंगी, क्योंकि देखो कोई भी यहाँ परफेक्ट है ना मैं ना आप, पर कोशिश तो करी जा सकती है। प्रभु तक पहुंचना है, समर्पण करना है, तो हमें मन को शुद्ध करना होगा। और मन कैसे शुद्ध होगा? अब उसका मार्ग भी रामचरितमानस में बताया गया है। मन कैसे शुद्ध होगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। विवेक नहीं होगा मतलब विवेक की क्या आवश्यकता है? देखो मन में विचार अच्छे लाने तो विचार तो उठते रहते हैं। अब उसमें से चुनाव करना है हमें कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। और वो किस वृत्ति से हम कर पाएंगे? जब विवेक होगा तभी हम कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय कर पाएंगे। और जो सही है उसको चुनेंगे तभी मन शुद्ध होगा। इसीलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अब सत्संग यानी ऐसा नहीं कि ये तो सत्संग है ही, जहाँ कथाएं होती है, जहाँ प्रवचन होते हैं, जहाँ आध्यात्मिक बातें होती है, वो तो सत्संग है ही। सत्संग यानी सत्य का संग। सत्संग यानी जहां से शुभ मिले। पूज्य श्री मुरारी बापू कहते हैं कि जहां से शुभ मिले ले लो। जो हमारे जीवन को शुभता की ओर ले जाए, वहां से वही सत्संग है। चाहे आप कोई फिल्म का गीत ही सुन रहे हो, पर अगर उसमें कुछ आपको प्रेरणा मिल रही है, कहीं प्रभु से भाव जुड़ रहा है, तो वो भी सत्संग ही है। कभी कोई बच्चा आपसे कुछ कह दे, देखो बच्चे को देखना बड़ा सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें निष्कपटता होती है, उनको नहीं समझ आता। वैसे तो आजकल के बच्चे भी बच्चे हैं भाई, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको जल्दी ही बड़ा कर दिया है। थोड़ा ना बच्चों को इससे दूर रखो, ये उनके लिए भी भला होगा और आपके लिए भी।
पर क्या करें, आजकल पढ़ाई उस पे हो रही है ना, और हमारे पास कहाँ वक्त है देखे कि वो क्या देख रहे हैं। चलो ठीक है, अब जो भी है, हो सके उतना कोशिश करें हम उनको भी बताने की। तो सत्संग यानी जहां से शुभ मिले, उसके बिना जहां से अच्छे विचार मिले, विचार अच्छे तो मन अच्छा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। अब कहोगे हमें कहाँ मिलता है सत्संग, हम पे नहीं है राम की कथा। नहीं, राम की सब पे कथा है, कृपा है। आप बताओ, आप अपने बच्चा अच्छा है तो ही उसको प्यार करोगे, बुरा है तो नहीं करोगे, ऐसा होता है क्या? देखो, आपको भगवान के साथ ना कोई रिश्ता जोड़ लो, सबसे बेस्ट भक्ति करने का तरीका, ऐसा रिश्ता जोड़ो और पूरी ईमानदारी से निभाओ। देखो, भगवान बड़ी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाते हैं, अगर एक बार जोड़ लो तो। सुदामा को सखा बनाया तो प्रभु ने वो मित्रता बड़े प्रेम से निभाई, शिद्दत से निभाई। प्रभु ने सुग्रीव को मित्र बनाया तो उसके दुख को अपना दुख माना है प्रभु ने। अब बाली की और राम जी की कोई दुश्मनी थी क्या? बताओ, थी क्या? नहीं ना। पर जो न दुख, जो मित्रता के, जो मित्र है उसके दुख में जो दुखी नहीं होता है ना, प्रभु कहते हैं उसको बड़ा पाप लगता है। अब ये पाप पुण्य तो ठीक है, लेकिन मित्र के दुख में दुखी होना, राम जी ने किया ना, बाली का वध किया सुग्रीव के लिए। और माता यशोदा ने पुत्र रूप में देखा, माता कौशल्या ने पुत्र रूप में देखा, तो प्रभु ने कितने प्रेम से वो रिश्ता निभाया। तो हमें राम की कृपा हम सब पर है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं वो चाहे जैसा भी हो। देखो, हमारा मानवीय स्वभाव कैसा है कि हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी गलतियां नहीं देखते, और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाई नहीं देखते। हम स्थितप्रज्ञता से नहीं देख सकते, हम न्यायपूर्ण नहीं देख पाते, हम लोग पक्षपाती है। और हमारे भगवान है ना, वो भी थोड़े पक्षपाती है। कैसे? कि वो आप जैसे भी हो, वो आपके बस गुण देखेंगे, आपसे बस प्रेम करेंगे। उनको आता ही नहीं है, देखो राम को आता ही नहीं है किसी से नफरत करना, किसी से द्वेष करना। कैकेयी ने उनको जब वनवास दिया तो उन्होंने उसका द्वेष नहीं किया, एक शब्द नहीं बोले हैं प्रभु। क्या कहा? बस माँ तुम्हारी आज्ञा है ना, अगर तुम्हारा दुख मिटता है तो मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे है प्रभु। तो और अब राम की कृपा कैसे मिलेगी? हमें हमारा मन शुद्ध करना है, हमें विवेक लाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? गाइए राम ही सुमेरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। मतलब क्या? राम को ही गाओ, राम का ही सुमिरन करो और सतत राम का नाम लो। अब ये किस लिए? देखो, राम नाम का अपना महत्व है। सबसे बढ़कर प्रभु का कोई नाम है तो वो राम नाम है। वैसे आप कोई भी नाम लो, जहां भी श्रद्धा हो आपकी, कृष्ण शिव सब एक ही है। राम का नाम तो लेना ही है, पर बार बार राम को गाना है, सुनना है। ऐसा क्यों कहा? ताकि हम में राम उतरे। देखो, जिस बारे में हम बार बार सुनते जाते हैं ना, जिसको हम बार बार देखते जाते हैं, वैसे हम बनने लग जाते हैं। आपने कभी देखा है, आपका कोई मित्र है मान लो, और उसको कोई एक आदत है और आप बार बार उसकी संगत में रह रहे हो, तो आप उसके जैसे बनने लग जाते हो, उसकी आदतें आप में आने लग जाती है। तो हमें संग भी किसका करना है? उच्च,
और सबसे ऊंचे कौन है? हमारे प्रभु श्री राम, जिनका जीवन देखोगे ना तो कुछ भी अशक्य नहीं लगेगा। तो हमें उस राम का अनुकरण करना है। देखो, जब विभीषण राम जी के शरण आए, हम क्या कहते हैं विभीषण को कि घर का वेदी लंका ढाए, है ना। समर्पण कैसा होना चाहिए? तो विभीषण, हनुमान जी, कितने पात्र गिनाए जाए कि समर्पण कैसा हो। हनुमान जी जब लंका गए थे तो क्या मंदिर मंदिर प्रतिकर यशोदा देखे जाता अग्नि प्रचोदा, मतलब मंदिर मंदिर हर घर घर गए प्रभु हनुमान जी, जो हर घर घर में गए और उन घर को क्या बोला कि भाई कहीं तो मुझे सीता दिखेगी, कहीं तो मुझे मंदिर दिखेगा, पर कहीं नहीं था। पर एक भवन दिखा जहां हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ। एक विभीषण का गृह था कि जो भिन्न बना हुआ था, जिसमें मंदिर बना हुआ था राम जी का, जिसके बाहर तुलसी के पौधे लगे हुए थे, जहां बाहर राम नाम लिखा हुआ था। तो ऐसे राक्षसों के बीच रहकर, रावण जैसे महाबलशाली राक्षस उनका भाई है, उनके बीच रहकर भी राम जी के प्रति समर्पण था उनका, तब भी डरते नहीं थे। तो हम उनको बड़े आसानी से कह देते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए। नहीं, वो अपने मन से नहीं गए थे, राम ने उनको निकाला था कि जाओ उन तपस्वियों को जाकर अपनी नीति सिखाना, मुझे मत सिखाओ। जबकि वो तो राम जी, वो तो रावण का भला ही सोच रहे थे। क्या कहते हैं वो कि तुम पितु सरी से भले ही मुही मारा, राम भजे ही नाथ तुम्हारा। मतलब क्या कि भाई देखो, राम ने चरण प्रहार किया था उन पर, लात मारी थी कि जाओ तुम यहां से। तो उन्होंने क्या कहा, भले ही आप पिता समान हो मुझे, मेरे बड़े भाई हो, आप भले ही मुझे मारो, पर मैं फिर भी राम भजते हुए, राम का नाम लेते हुए आपका भला ही सोचूंगा। और जब राम जी के पास विभीषण आए हैं, कैसा समर्पण उनका। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं राक्षसी हूं, कभी कोई भजन नहीं किया है मैंने, बस आपकी कृपा है जो मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो देखो, प्रभु उन पर कृपा करते हैं तो हम पर नहीं करेंगे क्या? सोचो, प्रभु ने राक्षसों पर कृपा की है। जब कुंभकर्ण, खरदूषण, रावण, जो भी जिनका भी वध किया प्रभु ने, कहते उनकी ज्योति जो है, उनकी प्राण ज्योति प्रभु में समा गई। जब प्रभु राक्षसों को इतने प्रेम से अपना बना रहे हैं, तो क्या हमें नहीं बनाएंगे? तो हमें प्रभु, बस शर्त क्या है पता है? प्रभु से प्रेम करना होगा। वैसे तो प्रभु अकारण कृपा करने वाले, आप प्रेम करो ना करो, अभी भी उनकी कृपा आप पर है ही। पर कृपा का अनुभव कब होगा? कृपा का अनुभव कब होगा? जब आप उनसे प्रेम करने लगोगे। देखो, दूध में मक्खन होता है, दूध में घी होता है ना, पर दिखता कब है? जब आप दूध का मलाई निकालोगे, उससे उसकी छाछ बनाओगे, उससे उसका मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाओगे, तब जाकर घी बनेगा। और एक बार घी बन गया, फिर दूध में डालोगे तो फिर दूध नहीं बनेगा, फिर वो अलग रहेगा हमेशा दूध से। वैसे ही हमें भी प्रभु हम पर कृपा कर ही रहे हैं, पर हमें वो कब दिखाई देगी? जब हम तपेंगे, जब उनसे प्रेम करेंगे, तब हमें प्रभु नजर आने लगेंगे। तभी वो प्रभु की कृपा हम पर है, ये हमें अनुभव होने लगेगा। अब मान लो आप यहाँ बैठे हो, मुझे देख रहे हो, प्रभु को देख रहे हो, है ना, पर आपका मन कहीं और भाग रहा है, फिर तो आंखें तो यही है और मन कह रहा है, अरे मान लो बहू आई तो सास की चिंता, सास आए तो बहू की चिंता, इसीलिए दोनों को आ जाना चाहिए, है ना। अब इधर ऑफिस में क्या होगा कल, अब कल की छुट्टी में क्या करना है ना। अगर किसी का बिजनेस है तो पता नहीं दुकान पे क्या चल रहा होगा। वैसे तो आज संडे, तो मानती हूँ कि सब फ्री बैठे होंगे,
पर मन यहाँ नहीं टिकता हमारा, है ना, भागता रहता है। और देखो 4 चीजें ऐसी है ना जो खुद के करने से ही होती है, किसी और के करने से नहीं हो सकती। क्या है? देखो भोजन, भूख लगे तो खुद को ही करना पड़ता है, किसी और के करने से पेट नहीं भरता। दूसरी शादी, शादी करनी तो खुद को ही फेरे लेने पड़ते, किसी और के फेरे लेने से शादी होती नहीं। मृत्यु, हाँ, कोई अगर मान लो कोई मरने वाला हो, कहते सब है नहीं नहीं मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा, नहीं नहीं तुम्हारे पहले तो मुझे जाना है, जाता कोई नहीं। तो मृत्यु अगर आई तो खुद को ही मरना पड़ता है, किसी और के मरने से हम वो होता नहीं है। आपकी आई तो आपको ही जाना पड़ेगा। और चौथी चीज है भजन। भवसागर पार करना है तो भजन खुद को ही करना पड़ेगा, किसी और के भजन करने से आप पार हो सकते नहीं। हम क्या करते हैं, पंडित जी को कहते हैं, अभी देखो कई घरों में, पैसे वालों के घर में पूजा करने के लिए भी पंडित जी रखे हुए होते हैं। देखो खाना बनाने के लिए मेड है, घर का हर काम करने के लिए मेड है, कम से कम पूजा तो खुद कर लो, इतना तो कर लो भाई मेरे। उसके लिए भी पंडित जी रखेंगे, उसके लिए भी बोलेंगे नहीं नहीं, कहते हैं ना जब के लिए लगा दिया, हाँ पंडित जी को बोल दिया कर देंगे। भजन करना है तो खुद को ही करना पड़ता है, और ऐसे प्रभु को पुकारना है। और देखो ऐसे मार्ग में ना विघ्न बड़े आते हैं, बहुत विघ्न आते हैं। विघ्न तो हर जगह है, कहाँ नहीं, आप जॉब करने जाओ अलग संकट चल रहे, आप अगर कोई गृहिणी घर में काम कर रही है उसके अलग अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, है ना। तो हर जगह प्रॉब्लम आते हैं, पर अगर प्रभु की साथ है, अगर हम प्रभु को कहे, प्रभु को समर्पित हो जाए और कहे प्रभु हम तो हार चुके, बस आपको संभालना है सब कुछ, तो भक्त क्या कहते हैं, देता हरदम सावरे तू हारी का देता हरदम सावरे तू हारी का